Hello everyone. So in this video we will analyze CUET PG 2025 एग्ज़ाम. सॉल्व मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा. सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू आर सपोज टू एनालाइज इट. फर्स्टली ये इफ़ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, ये तुम नोट्स खुद बनाना. ये किस टॉपिक से आ रहे हैं. टॉपिक्स ऐसे लिख लो: इंडियन इको फर्स्ट, देन पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, मैथ्स, स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है, माइक्रो, मैक्रो एंड ग्रोथ थ्योरीज, पब्लिक फाइनेंस हो गया. ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग होगा वो मैं बीच में मेंशन कर दूँगा. अब हम क्या चेक करेंगे. फर्स्टली तुम ऐसे लिख लेना टॉपिक्स एक पेज पे. अगर इंडियन इको के 5 क्वेश्चन आ गए तो टेलीमार्क्स करके 5, ठीक है, ताकि लास्ट में हम काउंट कर ले कि बेसिकली वो पैटर्न क्या चल रहा है पेपर का, कहाँ से वो क्वेश्चंस बना रही है. ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं मार्क करूँगा इजी, मॉडरेट और टफ क्वेश्चंस. पता होना चाहिए 75 क्वेश्चंस है पेपर में. ठीक है, हर करेक्ट आंसर पे +4, हर रॉन्ग पे -1, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो 300 मार्क्स का पेपर हो गया. हम चेक करेंगे ईजी कितने, मीडियम कितने, टफ कितने. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट स्टेडी स्टेट. 5th सेम में पढ़ते हो तुम ग्रोथ थ्योरीज. ठीक है, न्यू क्लासिकल पढ़ रखा होगा, बट चलो ठीक है, इसको हम मानते हैं मॉडरेट. मॉडरेट का 1 हो गया. एक्सक्लूडेड फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन टू कोर इन्फ्लेशन, दिस इज़ वेरी वेरी ईजी, वेरी ईजी. +4 कहीं नहीं जा रहे इसमें. ठीक है, एनर्जी प्राइजेस हटाते हैं क्योंकि वॉलेटाइल ना हो, इसलिए फूड एंड फ्यूल प्राइजेस निकालते हैं. ठीक है, तो ये हो गया इंडियन इको में से, ये तुम मार्क कर लो. दिस इज़ फ्रॉम ग्रोथ थ्योरीज, दिस इज़ ईजी, तो ईजी 1, मॉडरेट 1 चल रहा है. यूटिलिटी फंक्शन गिवन है. देखो क्वेश्चन में देख ही नहीं रहा क्या कॉस्ट है क्या नहीं. चलो ठीक है, दोनों की कॉस्ट है 1, बजट है 5. अब जब ये नेगेटिव है तो तुम बटर क्यों कंज्यूम करोगे. 5m-10b. अगर तुम b को कंज्यूम कर रहे हो तो तुम्हारी यूटिलिटी एक्चुअली गिर रही है, तो तुम ये कंज्यूम इसको करोगे नहीं, 0 कंज्यूम करोगे, सारा तुम m कंज्यूम करोगे. तो दिस वुड बी द आंसर. ठीक है, मैं आंसर में पूरा सॉल्व कर दूंगा, बट मैं बताना चाहता हूँ दिस इज़ फ्रॉम माइक्रो एंड दिस इज़ ईजी. ईजी के 2 हो गए. ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम ओल्डेस्ट टू द लेटेस्ट. अब एक और मैं पैटर्न बता रहा हूँ, देखो स्टार्टिंग का फर्स्ट चेक करो, 2 बार बी आ रहा है. दिस हैपन्स यूजली फॉर यूजीसी नेट पेपर्स. 2 बार बी आ रहे ना, तो तुम ये ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो. 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये ट्रिक काम करेगी यूजीसी नेट में, यूजीसी CUET PG में भी. फर्स्ट बी हो गया, सेकंड सी है, फिर 50-50 गेस का रहेगा. अब 50-50 गेस में देखो क्या चीज़ होती है. हाफ प्रोबेबिलिटी है कि सही होगा 4 मिलेंगे, और हाफ प्रोबेबिलिटी हम एक्सपेक्टेड पे ऑफ बता रहा हूँ, तो द एक्सपेक्टेड पे ऑफ इज़ 0.25 विच इज़ 1.75. एक्सपेक्टेड पे ऑफ अगर तुम हाफ पे तुक्का मारोगे तो विच मेक सेंस. ठीक है, पॉजिटिव स्कोर है, मेक सेंस. ये मैक्रो का है एंड दिस इज़ ऑल्सो ईजी. ये माइक्रो का था. ठीक है, तो हमारे ईजी 3 हो गए, ईजी 3, मॉडरेट 1 है. प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है, x = 1 to 3, फाइंड द सम ऑफ द वैल्यूज. वेरी इजी, 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, ऐड कर दो. ठीक है, तो इसको भी मैं ईजी मान रहा हूँ एंड दिस इज़ फ्रॉम स्टैट्स. ज्योमेट्रिक मीन निकालना वेरी इजी, 2 × 4 × 8 की पावर 1/3. ठीक है, वेरी इजी. मैथ स्टार्ट्स कुछ भी ले लो, स्टार्ट्स ले लिया, इजी. इजी 4 हो गए थे, इजी 5 हो गए. इजी 5, मॉडरेट 1. ठीक है, अब ये पता होगा तो ठीक है, नहीं पता तो कुछ भी नहीं कर सकते, बट ठीक है, ये कीन्स का है तो इसको मैं टफ मान रहा हूँ. एंड दिस इज़ फ्रॉम मैक्रो. टॉपिक वाइज तुम्हें नोट करना है कहाँ से क्या आ रहा है. एंड वीडियो के लास्ट में आई विल सेंड अ लिंक ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट नोट शेयर कर दूंगा. स्टैंडर्ड एरर बहुत इजी क्वेश्चन है ये. ठीक है, इकोट्रिक्स,
का है एंड इजी, तो इजी के हो गए 6, मॉडरेट 1 एंड टफ 1। ठीक है, ये थोड़ा सा मैक्रो है, तुम देखोगे बहुत ईजिली ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, बट इसको मैं माइक्रो का है ये, इसको मैं मॉडरेट मान के चल रहा हूँ, तो मॉडरेट 2 हो गए एंड इजी 6 to 1 चल रहे हैं अभी। ठीक है, 6 to 1। हाँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालना, दिस इज़ वेरी इजी, ये क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। ठीक है, स्टार्ट्स का है वेरी इजी, तो 7 to 1। स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना 3 नंबर की, वेरी इजी, स्टार्ट्स 8 to 1। प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नैलिटीज़, एक्सटर्नैलिटीज़ जिसने पढ़ रखा होगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये माइक्रो फर्स्ट सेम में पढ़ रहे हैं, बट ठीक है, 4 ऑप्शंस, इसको मैं मॉडरेट मान लेता हूँ, 8 3 1। ठीक है, नॉट कंसिडर इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, ये 12th का बच्चा सॉल्व कर सकता है, 11th 12th का बच्चा। ठीक है, तो ये इजी हो जाएगा, सेल परचेज होता है इसका। ठीक है, मैं क्वेश्चन अभी ढंग से नहीं पढ़ रहा, बस मैं बता रहा हूँ कैसे अप्रोच करना है। दिस इज़ मैक्रो, 9 3 1, दिस वॉज माइक्रो। ठीक है, टॉपिक्स नोट करते रहो कहाँ से आ रही हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट ये है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये है, तो टोटल कॉस्ट फंक्शन निकालना है। टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज गिवन, इसको इंटीग्रेशन कर दोगे तो यू विल गेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, तो प्लस 75 तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन तो अपने आप हट गए, ये हट गया, ये हट गया। अब ये 3 सेम चल रहे हैं, तो ये तो पक्का होगा, देन 3 इज़ द आंसर। सो ये माइक्रो का है बट ईजी है काफ़ी, 10 3 1। ये मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा काफ़ी बाद में। नाउ एक बजट का डॉक्यूमेंट आता है, बजट से एटलीस्ट 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर बजट पढ़ रखा है तो दिस इज़ वेरी इजी, नहीं पढ़ रखा तो तुम कभी सॉल्व भी नहीं कर पाओगे इस चीज़ को। तो मैं वो सारे डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा जो इम्पोर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से। पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको दिस इज़ फ्रॉम माइक्रो, ये कहाँ से था, उससे ऊपर वाला, ये है इंडियन इकॉनमी से। इसको मैं मॉडरेट मान लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तब इतना दिमाग नहीं चलता पेपर में। 11 4 1। नाउ डज नॉट होल्ड एट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, दिस इज़ माइक्रो इजी। अब ये इजी उनके लिए जिन्होंने ये पेपर मतलब ढंग से थोरो स्टडी कर रखी है। ऑफर कर्व्स इंटरनेशनल ट्रेड में तुम पढ़ोगे अभी 5th सेमेस्टर में, तो ये भी मॉडरेट क्वेश्चन का ही पार्ट हो जाता है। ठीक है, नॉट करेक्ट है, सॉरी, ये मैंने करेक्ट पे कर दिया। तो तुम ये देखोगे दिस इज़ ऑल्सो डूएबल। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता, बट ठीक है, अभी नहीं पढ़ रखा तो डर लगेगा, तो इसको मॉडरेट में मान लेते हैं। दिस इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ये मैक्रो का है एंड दिस इज़ वेरी इजी। तुम मल्टीप्लायर पढ़ चुके हो, टैक्सेस का इफेक्ट ऑन इनकम एंड आउटपुट, तो इसको मैं इजी मान के चल रहा हूँ। 13 5 1। हाँ, अब ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है सेम ऑर्डर, तो ऐसे में ना एग्जाम्पल लो, हमें प्रूफ नहीं शो करना। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल लो और 2 क्रॉस 2 का लो, 5 0 3 3, बी भी कुछ भी रैंडम 2 क्रॉस 2 ले लो, -1 -3 -8, सॉरी सिमेट्रिक है ना, -3 एंड 7, कुछ भी ले लो एंड ये वैल्यूज चेक कर लो। ठीक है, तो ये मैथ्स का है एंड दिस इज़ इजी, तो 14 5 1 हो गया। ठीक है, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, ये भी इजी क्वेश्चन ही है, मैक्रो का है, 11th 12th में कराते हैं, बट ठीक है चलो, हाँ इसको इजी ही मानेंगे हम। इजी, मॉडरेट, टफ, मैक्रो का हो गया ये। ठीक है, हाँ अब ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट, क्योंकि अब ये इंटरनेशनल ट्रेड का है पहली चीज़। सेकंड, एज इट इज़ रीडिंग्स में ना सीक्वेंस दे रखी है, वो भी छोड़ो,
अब ये पैटर्न देखो, सबसे पहले क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दिस, सी, ठीक है, तो सी आ रहा है, ये काट दिया हमने क्योंकि सी थ्रू आउट आ रहा है, चांसेस ज़्यादा इसके। लास्ट में डी आ रहा है एंड बी, ये मेरे को ट्रिक्स मेरे को बाद में बताना चाहूँगा, बट पहले चलो ठीक है। तो इस पैटर्न के हिसाब से भी, और एज इट इज़ जो हमारी रिकमेंडेड बुक है जिसे इंटरनेशनल ट्रेड का बाइबल कहते हैं, डोमिनिक सैल्वाटोर, उसमें एज इट इज़ सीक्वेंस दे रखी है, बट ठीक है वो याद करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसको मॉडरेट मान लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पढ़ लो, इंडियन इको से है, एंड आई एम टेलिंग यू सब बच्चे पेपर में छोड़ के आएंगे, सब बच्चे, कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन इतने क्लोज है। बट एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इंडिया का करंट अकाउंट में हमेशा डेफिसिट रहा है, सरप्लस कब रहेगा कि कुछ बहुत, अगर बहुत एक कोई क्राइसिस या सिनेरियो आ गया होगा तब एकदम से इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा से बंद हो गए होंगे, एंड दैट हैपेंड इन कोविड, ठीक है। कोविड जब इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था, बेसिकली 2020 के टाइम पे पूरा लॉकडाउन लगा था अच्छे से, तो 2020-21 के टाइम पे ये बिल्कुल, तब हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा फेल हो गए थे एज़ कम्पेयर टू द एक्सपोर्ट्स, तो नेट हमारा सरप्लस आ गया था, ठीक है। इसको मैं टफ क्वेश्चन कह रहा हूँ क्योंकि ये तुम पेपर में लॉजिक लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी एज इट इज़ बजट में गिवन है ये, ठीक है। इसको मॉडरेट कर लेते हैं, 15, 7, 2। अब तुमने जो मैं डॉक्यूमेंट्स दूंगा वो पढ़ लिए तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़े तो 5-10 क्वेश्चन सिर्फ रैंडम ही पर, जो कह रही है ना कि क्वेश्चन इतने रैंडम है, ऐसे रैंडम नहीं है, ये गवर्नमेंट की सोर्सेज से ही पूछ रही है वो, ठीक है। एक वो ज़बरदस्ती हाइप मच गई है कि पेपर बहुत रैंडम आ रहा है, बट इट इज़ फ्रॉम गवर्नमेंट साइट्स ओनली, ठीक है, ठीक है। एक्सपोर्ट्स ऑफ वापस इंटरनेशनल ट्रेड, एंड दिस इज़ मॉडरेट, तो हमारा हो गया 15, 8, 2। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मैक्रो, ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट से लेके अनरियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट वाला, तो दिस इज़ इजी, 16, 8, 2। मॉनेटरी एग्रीगेट्स देखो, M1, M2, M3, M4, ये बाय हर्ट याद होने चाहिए, ठीक है। सेम ये पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड हो जाएगा, तो दिस इज़ इजी क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है याद करने की। होमोजेनियस, ठीक है, ऑयलर्स थ्योरम पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं मॉडरेट में बोल देता हूँ, माइक्रो का है, दिस इज़ फ्रॉम माइक्रो एंड मॉडरेट का हो गया, तो 17, 9, 2। हाँ, ये मैक्रो का इतना बेसिक क्वेश्चन है ये, नॉमिनल मनी स्टॉक अगर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा उससे, ठीक है। सो एग्रीगेट सप्लाईज लाइक दिस अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, बट ठीक है, दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, 18, 9, 2। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लीनियर प्रोग्रामिंग का हमने MME3 इतना टफ चीज़ पढ़ रखी है, एंड ये क्वेश्चन देखोगे इतना, ठीक है, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, दिस इज़ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अब सेम पैटर्न से तुम चेक भी कर सकते हो कि पहले डी ज़्यादा आ रहा है तो डी होगा फर्स्ट, ठीक है। दिस इज़ मैथ्स एंड दिस इज़ वेरी बेसिक, बहुत बेसिक है, शांत माइंड से करोगे तो अपने आप ठीक होगा। 19, 9, 2। मूविंग फॉरवर्ड, ये मैथ्स का इतना इजी क्वेश्चन है, दिस इज़ 3x2, 2x1, तो ये आ जाएगा 3x1 मैट्रिक्स आ जाएगा, वेरी इजी क्वेश्चन मैथ्स का, ठीक है। 29, 2। कीनीजियन कॉन्सेप्ट मल्टीप्लायर मैक्रो का है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। 21, 9, 2। नॉट ट्रू अबाउट क्लासिकल कीनीशियन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, नॉट ट्रू। क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई इज वर्टिकल, पता है, डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ मनी स्टॉक, ठीक है। हाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक मैक्रो का है, ये जो हम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। 22, 9, 2, ठीक है। हाँ, ये नहीं आता होगा,
ये डेप्थ में नहीं पढ़ रखा होगा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के वाला टॉपिक, तो ठीक है। इसको हम नॉट डिटरमाइंड है तो चलो, वैसे तीनों ये सप्लाई साइड फैक्टर्स है, ये डिमांड साइड है, तो यही होगा, बट ठीक है, इसको मैं मॉडरेट टफ मान लेते, चलो ठीक है। 9 3 बट ये इजी है, तीनों सप्लाई साइड है, दिस इज डिमांड साइड, और नॉट भी मैंशनड है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इकोटेक्स में पढ़ेंगे, R², वेरी इजी, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दिस इज मैक्रो, थर्ड सेम में पढ़ोगे, 2293, दिस इज इजी, 2393। देखो अब यूनियन बजट का आया, इस साल भी आएगा यूनियन बजट का, 2026 के लिए भी यूनियन बजट पूछेंगे। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, उस पर सारे नोट्स मेंशन है, एज इट इज़ वैल्यूज़ याद हो जाएगी, ठीक है। जैसे ए आ रहा है तो ए का चांस ज़्यादा है, इनको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं मॉडरेट मान के चल रहा हूँ, बट अगर तुम्हें बजट पढ़ लोगे एक बार तो ये इजी हो जाएगा, तो इसको इजी मान लेते हैं क्योंकि हम बजट पढ़ के जाएंगे अब, ठीक है। परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, तो ये मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड, दिस इज इंडियन इको। मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल, इंटरनेशनल ट्रेड, दिस इज़ वेरी इजी, क्योंकि हाँ ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं ट्रिक्स बाद में बताता हूँ इसकी। 2593 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है माइक्रो का। 2693, दिस क्वेश्चन इज वेरी टफ, ये आया है इकोनॉमिक सर्वे में से। इकोनॉमिक सर्वे तो तुम देखो नहीं पढ़ोगे, 400 पेज का डॉक्यूमेंट है, वो पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़ पढ़ना। मैं कुछ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, बट द प्रॉब्लम इज़ ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ ये कभी याद नहीं होगी। अगर वर्स्ट केस में तुक्का मारना है तो ये दोनों देखो 3 है, ये हटा दो, इन दोनों में से कुछ होगा। दिस इज़ टफ, ये वाले क्वेश्चंस तुम्हें पेपर में छोड़ने पड़ेंगे। 2694, ठीक है। हेजिंग एंड ऑल, दिस इज इजी, इंटरनेशनल ट्रेड, दिस इज इजी कॉन्सेप्ट। 2794, देखो मीडियम फार्मर का पूछा, इसको स्मॉल फार्मर क्या होता है, 1 to 2 हेक्टेयर्स, 2 से लेस देन हेक्टेयर्स, फिर होता है 2 to 4, ठीक है। लार्ज फार्मर का होता है मोर देन 10 हेक्टेयर्स। तो अब अगर हमें फार्मर्स से पूछा है मीडियम फार्मर का, तो नेक्स्ट टाइम हम स्मॉल और लार्ज फार्मर का भी पढ़ के जाएंगे, हम थोड़ा एग्रीकल्चर से पढ़ के जाएंगे। दिस इज इंडियन इकोनॉमी, इसको हम मॉडरेट कर देते क्वेश्चन को, ठीक है। 2710-4, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, द थिंग इज बहुत क्लोज वैल्यूज़ है, तुम्हें एक साल की आइडिया भी होगा बट तुम एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे, तो ठीक है। ये टफ क्वेश्चन है, नो डाउट टफ क्वेश्चन है, इसको छोड़ेंगे। टफ क्वेश्चंस छोड़ने से तुम रेस से कभी बाहर नहीं हो रहे, जब तुम इजी क्वेश्चन गलत कर रहे हो तब तुम कंपटीशन से बाहर हो रहे हो, तो दिस इज टफ, ठीक है। 2710-5, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, कंपेरेटिव एडवांटेज, लॉ ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज, वेरी इजी टॉपिक, इंटरनेशनल ट्रेड का है, ये तो माइक्रो में भी फर्स्ट अब सेमेस्टर में पढ़ने लग गए। 2810-5, स्टैट्स का इतना बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है स्टैट्स का। 2910-5, ये 8th-9th क्लास के बच्चे भी सॉल्व कर लेंगे, इतना बेसिक है। बट क्या होता है, एग्ज़ाम प्रेशर जो होता है, चलो उसको भी बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये स्क्यूनेस स्टैट्स है, दिस इज़ इजी, सिमेट्रिक का तुम एक भी निकालोगे तो पैटर्न मिल जाएगा तुम्हें। 30-10-5, 45 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। सोलो मॉडल, वेरी इजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है, दिस इज इजी क्वेश्चन। 31-10-5, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, ये नहीं होगा, तुम्हें ये याद ही नहीं होगा, तुम इस चीज़ को प्रिपेयर ही नहीं करके गए होगे, तो ठीक है इसको छोड़ दो। बट द थिंग इज आई विल मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें भी प्रिपेयर करके जाएंगे। मैं चाहता हूँ ड्यू की कट ऑफ थोड़ी 10-15 नंबर और ऊपर बढ़ जाए, जो बाकी अलग अलग सोर्सेज, हाँ आई एम मार्किंग इट एज टफ, ये इंडियन इको से है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इंडियन इको के जो 10 रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं ना,
हम इतना पढ़ के जाएंगे कि 7 उसमें से हमें आती हो। SLR नॉट पार्ट ऑफ SLR, ठीक है, ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है, इसको मैं मॉडरेट बोल लेता हूँ क्योंकि एज इट इज़ तुम्हें याद नहीं रहेगा कि वो SLR पार्ट है या नहीं। कीनीजियन में डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट 3 मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है, गुड्स मार्केट, मनी मार्केट और बॉन्ड मार्केट। तो ठीक है, ये इजी है। दिस इज़ मैक्रो। ऊपर वाला मैंने बताया नहीं था क्या था। दिस इज ठीक है, इंडियन इको या पब्लिक फाइनेंस ले लो। 32-11-6 ओल्डेस्ट, ठीक, ये बहुत क्लोज है, बट HL आहूजा में एज इट इज़ इंडेक्स में दे रखा है, तो अब हम थोड़ा इंडेक्स पे भी फोकस करेंगे, बट दिस इज़ टफ क्वेश्चन, ठीक है, इसको मैं टफ मान के चल रहा हूँ। 32-11-7 कोरिलेशन एनालिसिस, स्टार्स या इकोटेक्स, वेरी बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सीधा क्वेश्चन है ये, ठीक है। 33-11-7 मूविंग फॉरवर्ड, इंटरनेशनल ट्रेड, वेरी इजी क्वेश्चन। 34-11-7, ठीक है, ये लाइफ कंजम्पशन हाइपोथेसिस नहीं पढ़ रखी होगी तो ठीक है, इसको हम टफ मान लेते हैं। 34-11-8, देखो M1 M2 M3 M4 आ गया ना वापस, इजी। ओके, दिस इज मैक्रो, इसके ऊपर IT था, ठीक है। दिस इज पब्लिक फाइनेंस या इंडियन इको, कुछ भी बोल लो। दिस इज इजी क्वेश्चन। 35-11-8, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, तो माइक्रो का 11th क्लास में पढ़ते हैं यार, ठीक है। 36-11-8 IS कर्व की बेसिक डेफिनेशन है, मैक्रो, इजी। 37-11-8 चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, मैं बता रहा हूँ, तुम में से किसी को नहीं पता होगा क्या कौन सी फाइनेंस कमीशन चल रही है। वेरी फ्यू ऑफ यू, ओनली 2% ऑफ यू वुड नो कौन सी फाइनेंस कमीशन चल रही है। 16th फाइनेंस कमीशन चल रही है अभी, ठीक है। इनका चेयरमैन मैं बता सकता हूँ, बट खुद, चलो ठीक है छोड़ो। NK सिंह 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, ठीक है। ये B लास्ट में आया, देखो B लास्ट में आया तो ये ऑप्शन अपने आप हट गया, ठीक है। दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन क्योंकि चारों के नाम नहीं पता होंगे तुम्हें, पर ठीक है, अब हमें ये पता चलेगा कि हम फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन भी पढ़ के जाएंगे। 280 पेज का डॉक्यूमेंट है, नहीं पढ़ना, 1 पेज के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, सिर्फ उस पर फोकस कर लेना, उससे ही आएगा तो, ठीक है। तो आई एम मार्किंग दिस एज टफ क्योंकि सीक्वेंस नहीं याद होगी, ठीक है। ये तो डूएबल फंक्शन है, इसको मॉडरेट कर लेते हैं। एंड दिस इज इंडियन इको। 37-12-9, दिस इज मॉडरेट एंड माइक्रो का पार्ट हो जाएगा, ये इकोटेक्स का पार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। होपफुली कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ रखी होगी तो इसको टफ मान लेते हैं, ठीक है। 37-12-10 ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट, ये पैटर्न आ रहे हैं, ये एज इट इज़ एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं। इसको मैं, ये इंटरनेशनल ट्रेड से पूछा गया है, एज इट इज़ जो बुक का इंडेक्स होता है उससे, तो इसको मैं मॉडरेट मान रहा हूँ। 37-13-10 ऐसे केस में अगर कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए, ये माइक्रो का है, शो करना इनका रिलेशन, कुछ भी टोटल कॉस्ट का एक फंक्शन ले लो एंड चेक कर लो ये सारी चीज़ उसमें, ठीक है। इसको भी मॉडरेट मान सकते हैं क्योंकि ये डूएबल है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही अटेम्प्ट नहीं कर सकते तुम, ठीक है। नॉन रैंडम सैम्पलिंग नहीं याद रह सकता, ठीक है, चांसेस है क्योंकि शायद से स्नोबॉल में होता है, वो आपस में एक करके सीक्वेंस और बायस्ड मैनर में चलते हैं, बट ठीक है, इसको भी मैं टफ मान लेता हूँ, ठीक है। 37, क्योंकि पेपर में वो सब कुछ रिकॉल करना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड दिस इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। बाद में आगे पेपर सॉल्व करना और वहाँ पे सॉल्व करने में बहुत डिफरेंस होता है। डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट लाइबिलिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, दिस इज़ ईजी। इंडियन इको, दिस इज स्टार्ट्स था, ठीक है।
38, 14, 11. प्योर पब्लिक एंड प्योर प्राइवेट गुड्स, ये हो जाएगा, इसको मैं मॉडरेट मान लेता हूँ. बहुत सारी स्टेटमेंट्स है, कहीं कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है. दिस इज माइक्रो ओनली. 39 पब्लिक फाइनेंस माइक्रो थोड़ा मिक्स करके ही चल रहा है, ठीक है. और ये तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चैम्बरलिन का है, बी का 3, तो ये 2 ऑप्शन हट गए. अब ए का 4 है, ठीक है. तो ये भी मॉडरेट हो गया, एक चीज़ से भी पता है तुम्हें, तो मॉडरेट क्वेश्चन बन गया. एंड दिस इज़ फ्रॉम माइक्रो. तो 39, 15, 11. मनी मल्टीप्लायर, वेरी इजी कॉन्सेप्ट. मैक्रो, ठीक है. ये पब्लिक फाइनेंस कुछ भी ले लो. 39, 15, 40, 15, 11. हाँ, ये एज इट इज़ बजट की मैं उससे बताऊँगा, एज इट इज़ मिल जाएगा, ठीक है. पढ़ रखा है तो वेरी इजी, नहीं पढ़ रखा तो कुछ भी कर लो, नहीं आएगा ये आंसर. तो मैं मान के चल रहा हूँ ये टफ मान लेते हैं. सोर्सेज बहुत लिमिटेड है, ठीक है. एमएमई का है ये क्वेश्चन, एमएमई 2 का, ठीक है. पेपर में ये, इसको भी, ये मॉडरेट है वैसे, इतना टफ नहीं है. जो बच्चा पढ़ के जाएगा वो तमीज़ से सारी चीज़ें पढ़ के जाएगा. मॉडरेट, सॉरी, दिस इज़ इजी, मॉडरेट, टफ. हाँ, ये देखो, दिस इज़ मैक्रो का वेरी इजी. 41, 16, 12. बहुत इजी क्वेश्चन है मैथ्स का. 42, 16, 12. कंज्यूमर सरप्लस निकालना होगा, कैसे है, डिमांड फंक्शन ऐसे होगा एंड प्राइस ऐसे गिवन होगा. तो ये इसका इंटीग्रल करोगे इस कर्व का, ठीक है, माइनस ये करोगे तो दैट वुड बी द कंज्यूमर सरप्लस. इसको मैं मॉडरेट कह रहा हूँ, क्यों? प्राइस गिवन है तुम्हें 29, क्वांटिटी 9, तो ये ना कर्व है, तो ये एरिया निकालना है हमें. तो इंटीग्रेशन से हम विल गेट दिस होल एरिया एंड ये रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे. मैं मॉडरेट इसलिए कह रहा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम माइक्रो. मॉडरेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, ठीक है. 42, 17, 12, ठीक है. वेटेड मीन, ग्रैंड मीन, कंबाइंड डेटा, वेरी इजी. स्टैट्स, ठीक है. अब कितना हो गया? 43, 17, 12. लीनियर रिग्रेशन मॉडल, बेसिक एजम्पशन होते हैं इकोट्रिक्स में कि वो लीनियर इन पैरामीटर्स होता है, बट मे और मे नॉट बी लीनियर इन वेरिएबल्स. इकोट्रिक्स का वेरी इजी, ये तो तुम याद करके जाओगे 4th सेमेस्टर में. 44, 17, 12. ये क्वेश्चन ऐसा है, सिर्फ लॉजिक से सॉल्व हो जाएगा ये. जैसे मैक्रो का है, तुम शांत माइंड से करोगे, तुम खुद पढ़ के भी सॉल्व कर सकते हो. तो दिस इज़ वेरी इजी. 45, 17, 12. किंग डिमांड कर्व माइक्रो का है, ठीक है, मान सकता हो, गलती कर सकते हो, बट मॉडरेट कर देते हैं. 45, 18, 12. ओके, सो या वी आर डन विद दिस. अब पेपर जो होगा ना, द थिंग इज, इतना प्रेशर होता है उस पेपर का कि तुम 45 में से 5 से 7, ये 45 इजी में से 5 से 7 क्वेश्चन तो तुम गलत करोगे. ट्रस्ट में गलत होंगे. हम वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो लेके जा रहे हैं कि 7 क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं. तो हमारे सही कितने हो रहे हैं? 38, ठीक है. 38 इंटू 4, 152. ये स्कोर बन गया तुम्हारा. ईजी से देखो कितना स्कोर बना. अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ईजी, मॉडरेट, टफ. ईजी कितना था? 45, 18, 12. 45, 18, 12. इसमें से 5 से 7 गलत होंगे तुम्हारे, क्योंकि वो एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर होता है ना कि पूरा साल क्या करेंगे वरना. तो मैं मान के चल रहा हूँ 7 गलत हो गए. सही कितने हो गए? 38. 38 इंटू 4, 152, ठीक है. और ये 7 गलत होने से कितने मार्क्स कट गए? 7. तो 145 स्कोर तुम्हारा इससे बन रहा है अभी, ठीक है. फ्रॉम ईजी यू आर गेटिंग अ स्कोर ऑफ 175.
अब मॉडरेट करते हैं। मॉडरेट में क्वेश्चन ऐसा होता है कि तुम्हारा 50-50 चांस बन रहा है। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ 9 सही हो रहे हैं एंड 9 गलत हो रहे हैं, ठीक है। 9 सही में मार्क्स मिल गए 36, 9 गलत के -9, तो टोटल हो गया। इजी से मिला हमें 145, मॉडरेट से मिला 27, टफ से, ठीक है। टफ 12 है, 12 में से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम छोड़ दोगे बिल्कुल। जैसे जो हमने पढ़ा था वो टोटल फूड ग्रेन की कितना आया, वो पॉसिबल नहीं है बताना। और जो अलग अलग स्टेट्स का और उनसे स्टेट से रिलेटेड डेटा आ रहा था, डिपेंडेंसी रेशियो से रिलेटेड कुछ था, वो वैसे क्वेश्चन तो छोड़ोगे। 8 क्वेश्चन छोड़ोगे, मैं ज्यूम कर रहा हूँ 4 अटेम्प्ट करोगे। 4 में से एक भी सही हो गया और 3 गलत हो गए सपोज। एक सही का 4 नंबर, 3 गलत का -3, तो 1 नंबर का डिफरेंस। या तो टफ के टफ 12 भी छोड़ दो, ठीक है। एट मैक्स 1 नंबर का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब ये स्कोर देखो 3, 7, 1। तो अगर एक बच्चा है बहुत बिल्कुल बेसिक डिसेंट स्टडी करके जा रहा है, बेसिक डिसेंट मतलब तुम सब टॉपिक्स कवर करके जा रहे हो, तो यू वुड स्कोर एटलीस्ट 173। एक अच्छा, जो एक बच्चे ने अच्छा अटेम्प्ट दिया है, सो दैट वुड लीड टू अ स्कोर ऑफ 173। इतना मिनिमम स्कोर आ सकता है, मिनिमम बता रहा हूँ। ये जो मैं बता रहा हूँ जो 7 गलत हो गए, इसमें से अगर तुम्हारे 6 गलत हुए तो एक जो सही हो गया उसके 4 मार्क्स भी मिले, और प्लस जो तुमने नेगेटिव किया उसका। अगर इसमें तुम कन्वर्ट ज़्यादा कर पा रहे हो, मैंने तो बोला 38 किया, सपोज तुमने 39 किया, तुम्हें +5 मार्क्स का पूरा एडवांटेज मिलेगा। सेम चीज़ मॉडरेट में। अब बात करते हैं कि गेस कैसे करते हैं। 4 ऑप्शंस है, ठीक है, A B C D, 1/4 नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो, अब सपोज तुम्हें पता है A और C, A नहीं है ऑप्शन, तुम्हें पता है इन तीनों में से ही आंसर है। 70% बच्चा अभी तुक्का नहीं मारेगा, बट एक्सपेक्टेड पे ऑफ देखो। अगर अब तुम तुक्का मारते हो तो प्रोबेबिलिटी क्या है सही होने की, 1/3, क्योंकि तुम्हें श्योर है कि A नहीं है, ठीक है। 1/3 क्या, एक्सपेक्टेड पे ऑफ 4 नंबर मिलेंगे, गलत होने की प्रोबेबिलिटी क्या, 2/3। ये एलिमेंट हट चुका है, उसमें 1 नंबर कटेगा, तो दिस इज 4/3 माइनस 2/3, क्या वैल्यू आ गई, 2/3, विच इज़ 0.67। गेस मार के पॉजिटिव मार्क्स कुछ भी मिल रहे हैं ना, तो मारो गेस, ठीक है। अब अगर सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, मतलब तुम्हें पता है कि ABCD है, अब तुम्हें ये भी पता है कि D नहीं है आंसर, B नहीं है, तो A या C है, 50-50 है। अब गेस मारोगे तो हाफ विथ प्रोबेबिलिटी 4 मिलेगा एंड हाफ विथ प्रोबेबिलिटी तुम्हारा, ठीक है, माइनस ऑलरेडी कर दिया था तो 1 मार्क्स कट जाएगा, तो 2 माइनस 0.5, 1.5। अगर 50-50 हो तो क्वेश्चन पे अटेम्प्ट ज़रूर करना है, ठीक है। एंड मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, वेयर आई विल बी शेयरिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स एंड ऑल, तो हम उससे करते हैं, ठीक है। आई होप ये थोड़ी हेल्प रही। सो आई विल ट्राई टू डू 2024 एज वेल। 2024 करते हैं टिल जब से CUET PG पेपर स्टार्ट हुए। ओके, थैंक यू।